बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की बीफ रेशा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको कि बनाना बहुत ही आसान है, बग़ैर मशीन के बनाएंगे ताकि हर कोई इसको आसानी से घर पर बना सके। और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही रेशेदार और इतने मज़े के कबाब होते हैं, इसको खाने के बाद आप अब जो है बाकी दूसरे कबाब भूल जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको इसको जो है फ्रीज़ करने और सेव करने का तरीका भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं कि आपके कबाब जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो और टूटे नहीं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो बीफ रेशा कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी आधा किलो बड़े का गोश्त यानी बीफ का गोश्त, और इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ आपने लेनी है ताकि इसका रेशा जो अच्छा सा बने। तो मैंने यहाँ आधा किलो गोश्त इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा उसमें जाएगा एक अदद मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है, जिसको मैंने बड़ा बड़ा इस तरीके से कट कर लिया है। इसको हम इसमें डाल देंगे। एक पूरी गड्डी लहसुन की इसको छीला है और ये इसमें से डाल दूंगी। इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पकने के बाद खुद ही अच्छे से नरम हो जाएगी, गल जाएगी लहसुन आपका। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, इसको मैं ग्रेट करके डालूंगी। आप चाहें तो लहसुन और अदरक को पीस के भी डाल सकते हैं, या कई लोग जो है इसको साबुत डालते हैं अदरक को। तो वो क्या होता है, पीसने के बाद मोटा मोटा जो रह जाता है, मुँह में आता अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं इसको ग्रेट कर दूँगी। और आप चाहें तो उसको पीस कर भी डाल सकते हैं लहसुन और अदरक को। इसके अलावा कुछ गरम मसाले हैं जिनमें सब मेरे पास यहाँ पर 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया है, साबुत 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 अदद मेरे पास बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 से 5 अदद मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। अगर आपके पास बड़ा होगा तो आप 1 से 1.5 ले लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पर लौंगे हैं, और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जो है, छोटा सा पीस मेरे पास जायफल का है, 1 चने के दाने के बराबर। और इसके अलावा छोटे छोटे 1-2 पीस जो मेरे पास जावित्री के हैं, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर काली मिर्च हैं। ये तमाम मसाले वो हैं जिनको हम आमतौर पर शामी कबाब में साबुत ही डालते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, इनको कूटने के बाद भी मुंह में आते हैं। कुछ पीसते हैं, कुछ नहीं पीसते, तो वो अच्छे नहीं लगते। मैं इनको पीस कर ऐड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसको मसाले को पीस लिया, और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब बना था। अगर आपके पास गर्म मसाला ऑलरेडी पिसा हुआ मौजूद है तो आप वो 1.5 से 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे इसके जायके को बढ़ाने के लिए। तो इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत। इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। 1 टेबल स्पून भरकर नमक ऐड करेंगे, अगर कम हुआ तो बाद में मज़ीद ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे इसमें। और ये 12 से 13 अदद मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डालूंगी। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं पिसी हुई मिर्च इसमें नहीं डाल रही, बस यही ऐड करूँगी। और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून अजवाइन है जिसको हम इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा नहीं अपनी लेनी। और तकरीबन 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी की ऐड कर दूंगी, और इसको हम जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से और पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट में इसको पकाऊंगी। बेसिकली हमें जो है गोश्त को मुकम्मल गलाना है, फुल डन करना है। तो देखिए यहाँ पर उसको पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। विसल को चलने के बाद मैंने 30 मिनट इसको मज़ीद पकाया था। तो चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, गोश्त हमारा कितना गला है। तो एक बोटी लेकर इसको चेक कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। और बाकी की बोटियों को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ बोटियाँ गल जाती हैं, कुछ थोड़ी कच्ची रह जाती हैं, तो बाकी को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा जो है वीडियो का क्लिप मेरे से मिस हो गया था। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम गोश्त था, तो मैंने 250 ग्राम दाल ली है, यानी तकरीबन 1.5 कप जो है, मेजरिंग कप वाला 1.5 कप दाल का था। इसको मैंने अच्छे से धोकर और 2-3 घंटे पहले भिगो दिया, और मैंने सिर्फ दाल इसमें शामिल किया। उसके अलावा 1 गिलास पानी ऐड किया और कुछ ऐड नहीं किया। तो बस इसको मैं जो है पकने के लिए रख दूँगी। बेसिकली दाल को बाद में ऐड करने का मकसद ही होता है कि गोश्त को गलने में बहुत टाइम लगता है। कि दाल को हम साथ ही डाल देंगे तो दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है और फिर वो अच्छे कबाब नहीं बनते। तो दाल को हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन कीमे वाले कबाब जब बनाते हैं तो उसमें हम दाल साथ ही ऐड कर देते हैं। तो बस मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है। इतना पानी ऐड किया कि अच्छे से दाल जो है ना पकने के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए इसके अंदर ही, और इसको मैं दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया, और दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बिल्कुल पानी इसमें नहीं है। और दाल को भी चेक कर लेते हैं दाल गली है कि नहीं। तो देखिए दाल बिल्कुल गल चुकी थी। मैं इसमें थोड़ा सा जो है तकरीबन 1/4 कप जो है पानी का इसमें ऐड करूँगी, और उसको चूल्हे पर रखकर थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि थोड़े से जो है ना सोगी से नरम नरम से हो जाए कबाब। अगर इतनी खड़ी खड़ी दाल रहेगी तो कबाब हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड और बहुत सख्त बनते हैं। और ये बोटी वाले कबाब हैं, तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना। इसके मटेरियल को नरम होना चाहिए, थोड़ा जूसी से होना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह उसको मैंने पका लिया। पकाने के बाद मैं इसको इसके अंदर ही, आप चाहें तो इसके अंदर ही मैश कर सकते हैं इस तरह डंडे की मदद से, और इजीली मैश हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह, ये जो जिसे कुंडी कहते हैं, मैं इसके अंदर इसको पीस लूँगी। और आपने अच्छे तरीके से पीसना है, इस तरह के दाल का दाना भी बिल्कुल बाकी ना रहे, और गोश्त भी आपका जो है रेशा उसका बरकरार रहे, रेशा बिल्कुल ना टूटे।
तो इस तरह हम शामी कबाब के सारे मिक्सर को जो है अच्छे से पीस लेंगे। देखिए इसमें हमने साबुत अदरक और साबुत गर्म मसाला नहीं डाला, तो बहुत अच्छे से जो है ये पीस जाएगा और कोई चीज़ जो हमारे मुंह में नहीं आएगी जो हमें बुरी लगे या बच्चों को बुरी लगे। तो मैंने इस तरह तमाम जो है कबाब का मिक्सर मैंने पीस दिया है। कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे इसके जायके को बढ़ाने के लिए। 1 टीस्पून डाला है मैंने चाट मसाला, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना बिल्कुल बारीक कट किया हुआ, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हमने इसमें डालेंगे और 2 अदद मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी। आप देख लीजिएगा, अगर आपका मिक्सर बहुत हार्ड हो तो आप 3 अंडे भी डाल सकते हैं। तो 2 अंडे मैंने डाले थे, बिल्कुल ठीक थे। इससे क्या होता है, अंडे डालने से एक तो आपका जो है कबाब का मिक्सर थोड़ा नरम हो जाता है और कबाब बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, आपको ऊपर से अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे जिससे आपके कबाब बहुत क्रिस्पी बनेंगे। 2 टेबलस्पून में डालूंगी इसमें कॉर्नफ्लोर, और इससे कबाब आपके बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रंची बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने कबाब के मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अगर आपको लगे आपका मटेरियल थोड़ा सा पतला रह गया तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं आधे घंटे या 1 घंटे के लिए। तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे। मैं थोड़ा सा मटीरियल हाथ पर ज़रूरत हाथ पर लूँगी और इसके कबाब बना लूँगी। मैं ज़रा छोटे साइज़ के और पतले कबाब बनाऊँगी ताकि अच्छे से क्रिस्पी बने और वो मज़े के लगते हैं खाने में। तो इस तरह हाथों में थोड़ा सा मटेरियल लेके अच्छे से गोल करके इसको कबाब की शेप हम दे देंगे। और अपनी पसंद के मुताबिक आप छोटे या बड़े जैसे भी कबाब चाहें बना सकते हैं। तो इस तरह कबाब बना के मैं इसको ट्रे में रख दूँगी और इसी तरह बाकी के सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने बिल्कुल गोल करना है और इस तरह दोनों हाथों को दबाते हुए आपने एक कबाब बना लेना है। इस तरीके से उसकी शेप दे देनी है आपने अच्छे से, किनारों को आपने बिल्कुल बराबर कर देना है ताकि टूटे नहीं। तो इस तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसको आपने सेव कैसे करना है, फ्रीज़ कैसे करना है। आपने एक लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने क्लिंग फिल्म जो होता है उसकी बिछाना है ताकि आपस में जुड़े नहीं। अगर वो नहीं है तो आप शॉपर कोई भी होता है उसको कटिंग करके वो लगा सकते हैं। उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, इस तरह करते हुए आप जितनी लेयर चाहें बना सकते हैं और उसको फ्रीज़ करें ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी इसको हम फ्रीज़ करने के बाद किस तरह हम इसको सेव करेंगे। तो अभी हम कुछ कबाब को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे और ना ही शैलो फ्राई, मतलब कि नॉर्मल सा घी होगा और बहुत कम घी हम इसमें नहीं डालेंगे। और मैंने इसमें ऑयल डाला है, इसको मैंने गर्म कर दिया है। इसमें मैं कबाब डाल दूँगी, बगैर अंडा लगाए हम कबाब डालेंगे। बहुत अच्छी सी लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, आप देखिएगा, क्योंकि हमने अंडा इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। इनको हम जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि जो हमने अंदर अंडा डाला है वो अच्छे से पक जाए और कबाब हमारे जो है क्रिस्पी बने। तो इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी एक साइड जो है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया और बहुत ही क्रंची बनते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से जो है इसका क्रिस्पी बनते हैं, क्रंची बनते हैं। देखिए माशाल्लाह दोनों साइड से तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं और कलर देखिए माशाल्लाह इसका कितनी अच्छी लुक है। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के कबाब हम फ्राई कर लेंगे। तो ये बाकी के कबाब हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे तमाम कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे और मैं आपको उसको तोड़ के भी चेक कराती हूँ कि इसमें रेशा कितना अच्छा बना है। तो देखिए माशाल्लाह देखें इसके रेशे बहुत रेशेदार बने थे और बहुत ही मज़े के। ये देखें, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अब मैं आपको इसको सेव करने का भी तरीका बताऊंगी कि आपने इनको जो है किस तरीके से सेव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया और मैंने ये पास छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। तो इसमें मैंने इसको एक एक कबाब को इसमें डाला है, उसको मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। ये थैलियाँ आराम से बाज़ार से आपको मिल जाती हैं, जहाँ से आप जो है शॉपर वगैरह लेते हैं, आपको वहाँ से मिल जाती हैं ईजिली। तो इसमें डालने का मकसद ये होता है कि समटाइम्स लाइट जो है वो चली जाती है काफ़ी देर के लिए और आपके कबाब जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारे कबाब ज़ाया हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके कबाब ज़ाया नहीं होंगे। ये देखिए इस तरह की छोटी छोटी थैलियाँ हैं, तो इसमें आप डालें तो कबाब आपके ज़ाया नहीं होंगे। और अगर बिलफर्ज मेल्ट भी हो जाते हैं तो आप उनको दोबारा से शेप दे सकते हैं और दोबारा से उनको फ्राई कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास ये थैलियाँ नहीं हैं तो आप क्या करें, एक लेयर कबाब की बिछाएं, उसके ऊपर आप प्लास्टिक की कोई शीट बिछाएं, क्लिंग फिल्म बिछाएं, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। इस तरह क्या होगा, आपके कबाब सेफ रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।